क्या अभी गिल्ड और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में पैसा डालने का सही समय है? देखिए, लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स एक्चुअली काफ़ी ऊपर गई हैं। ये दो तीन कारण हैं इसके। क्योंकि एक समय था 2 साल पहले 3 साल पहले जब पूरा का पूरा बॉन्ड कर्व काफ़ी फ्लैट था, मतलब जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड्स हैं और लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स काफ़ी हद तक समान स्तर पे थे। लेकिन इन्फ्लेशन अभी काफ़ी नीचे है। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इन्फ्लेशन ऊपर आ जाएगा। एक साल बाद का अगर हम इन्फ्लेशन देखें तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 4.5-5% के आसपास हो सकता है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, बॉन्ड इन्वेस्टर्स, वो चाहते हैं कि उन्हें एक रियल रिटर्न मिले जो इन्फ्लेशन को बीट करे और एक अपना जो परचेजिंग पावर है वो बना रहे। अभी मेरे ख्याल से 7.25 के आसपास लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स चली गई हैं। और ओवरनाइट पे, जैसा आपने कहा कि ओवरनाइट रेट्स में एक और कटौती आ सकती है। ये फिनोमिनन ग्लोबल है। ग्लोबली हमने देखा है कि बॉन्ड यील्ड्स अमेरिका में और डेवलप्ड मार्केट्स में, जापान में, लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स काफ़ी ऊपर चली गई हैं। क्योंकि ऐसा लोग मानते हैं कि इन्फ्लेशन ऊपर रहेगा। जब ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं तो ये ग्लोबली इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा। जो कंपैरेटिव एडवांटेज थी इकोनॉमिक्स के हिसाब से, जो जो कंट्री अच्छी जो सस्ते में गुड्स बना के एक्सपोर्ट कर रही थी, अब उसमें टैरिफ लगेगा। तो ये एक फियर है, ग्लोबली इन्फ्लेशन पे फियर है। इसके कारण बॉन्ड यील्ड्स ऊपर चली गई हैं। तो इंटरेस्ट रेट कट नहीं भी होता है तो शायद ये अच्छा एक समय है जब आपको बॉन्ड यील्ड्स अच्छे भाव पे मिल रही हैं। आपको लॉन्ग बॉन्ड यील्ड्स 7.25 की रेट पे मिल रही है, ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि एक फियर है इन्फ्लेशन का, और अगर इन्फ्लेशन ऊपर जाता है या इन्फ्लेशन के एक्सपेक्टेशंस ऊपर जाते हैं तो बॉन्ड यील्ड्स यहाँ से भी ऊपर जा सकती हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप 100 रुपये लगा रहे हैं बॉन्ड्स में या फिक्स्ड इनकम फंड्स में, तो 20 से 25 रुपये ही आप अब लगाएं। और थोड़ा देखें कि डेटा कैसी आती है और उसके बाद ही आप लगाएं। इंटरेस्ट रेट ऊपर चले गए हैं, बॉन्ड प्राइसेस गिर गए हैं लॉन्ग बॉन्ड्स के, तो ये एक अच्छी एंट्री पॉइंट है कंपेयर टू लेट्स से 2-3 मंथ्स बिफोर।